देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इन सभी विधानसभा चुनाव के बीच बिहार का एक चिराग है जो बीजेपी को डरा रहा है, बीजेपी को धमका रहा है और साथ ही साथ बीजेपी को आंखें भी दिखा रहा है। मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग अब लक्ष्मण बनने की चाह रख रहा है। और आपको बता दें कि लक्ष्मण तो कोई और ही है और वही लक्ष्मण ने चिराग पासवान को मसलने की तैयारी कर रखी है। सर, क्या है अंदर का मामला? जिस तरीके से चिराग पासवान ने कहा कि 2 मिनट में, मिनटों भी नहीं लगेगा, हम मंत्री पद को त्याग देंगे, धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं। नहीं, देखिए नीतीश, ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए परेशान करने वाली एक तरह से दबाव की टैक्टिक है। 5 सीटों पर चुनाव लड़ा रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान ने एलजेपी रामविलास से, और 5 सीट पर वो चुनाव जीत गए। ये कोइंसिडेंस कहिए इसको, उनका सौभाग्य कहिए कि 5 सीटें वो जीत गए। 100% उनका लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट रहा। उसके बाद उनको मंत्री पद मिला और उसके बाद जो लोकप्रियता में उनका थोड़ा सा इजाफा हुआ, उनको ऐसा लगा, तो उसके बाद उन्होंने दबाव की राजनीति बना रही है। लगातार वो मोदी सरकार को आंखें दिखा रहे हैं। जो भी फैसले मोदी सरकार की ओर से लिए जाते हैं उसका वो विरोध कर देते हैं। चाहे लैटरल एंट्री का मामला हो, चाहे जातिगत जनगणना का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी उसके विरोध में। लेकिन पासवान कहते कि नहीं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लैटरल एंट्री का मामला आता है, वो कहते हैं नहीं, इसको रद्द किया जाना चाहिए। और वक्फ बोर्ड का बिल जैसे ही मोदी सरकार संसद में लेके आती है, मकर द्वार पर उनसे पूछा जाता तो कहते कि नहीं, इस बिल का हम अभी समर्थन नहीं करेंगे, इसको संसदीय बोर्ड को भेजा जाना चाहिए। तो जो मोदी सरकार फैसले ले रही है उस पर ये एक तरह से, जिस तरह से हनुमान अपने आप को बताते हैं, हनुमान ने कभी राम जी के फैसले पर सवाल नहीं उठाए, लेकिन अगर मोदी के हनुमान अपने आप को कहकर वो मोदी सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं, कल तो हद हो गई। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान किसी से डरता नहीं है। उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो एकदम देखने लायक था। अभिनय की एकदम पराकाष्ठा कर रहे थे चिराग पासवान मंच से और कह रहे थे कि किसी से डरते नहीं है। 2 मिनट लगेगा, हमारे पिताजी ने जो किया था वो हम करेंगे और इस्तीफा लात मार देंगे इस कुर्सी को, लेकिन आरक्षण पर उंगली नहीं उठाने देंगे। आत्मविश्वास, इतना आत्मविश्वास से लवरेज है चिराग पासवान, इसके पीछे क्या वजह हो सकता है? नहीं, ये आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास तो ठीक है ही उन्हें, लेकिन वो 2020 भूल गए कि उनकी क्या हालत कर दी गई थी। 2020 में जिस तरह से उनकी पार्टी तोड़ी गई उनके चाचा के द्वारा ही, तब भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं थी और उस वक्त क्या हाल हुआ था चिराग का। लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी ने फिर उन्हें मौका दिया और उनके पशुपति पारस को साइडलाइन करके इनको टिकटें दी, तभी तो 5 सांसद जीत पाए चिराग। लेकिन अब चिराग जो है, चूंकि जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सहयोगी दलों की जरूरत है, जितना नीतीश कुमार ब्लैकमेल नहीं कर रहे या जितना चंद्रबाबू नायडू ब्लैकमेल नहीं कर रहे, जितना दबाव नहीं बना रहे, उससे ज्यादा दबाव 5 सांसदों वाले चिराग पासवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। वो तो ये तक कह रहे कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, आप तैयारी करिए। झारखंड में हम बात करेंगे एनडीए से और अगर ये हमारी बातें नहीं मानी गई, हमको सीट नहीं दी गई, अकेले चुनाव लड़ेंगे। इस लेवल पर उनका आत्मविश्वास आ गया है। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि वो जिस पार्टी के साथ डील कर रहे हैं या जिस पार्टी के खिलाफ रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस एनडीए के खिलाफ रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अमित शाह नाम का एक शख्स है। और मोदी के हनुमान अपने आप को ये कहते हैं, लेकिन लक्ष्मण बनने की चाह रख रहे हैं ये। लेकिन लक्ष्मण तो वहां पहले से मौजूद है, तो वो चूड़िया टाइट करने का पूरा प्लान बना चुके और इसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी। आज ही चिराग पासवान को एक बड़ा झटका लगा है। झटका ये लगा है कि जो एक प्रशांत किशोर की पार्टी वहां जनसुराज पार्टी बन रही है, राजनीतिक हलकों में ये भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ये और भारतीय जनता पार्टी इसको उभार दे रही है, ये कहा जाता है राजनीतिक हलकों में, हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन अगर हम चलिए उन राजनीतिक विश्लेषकों की बात को ही मान ले, तो प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं इस हिसाब से, और प्रशांत किशोर की पार्टी में चिराग पासवान की पार्टी की एक बड़ी नेता ने इस्तीफा देकर आज शामिल कर लिया। चिराग पासवान को एक बड़ा झटका लगा है। अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करें तो वहां से पूर्व मंत्री जो रहे हैं रघुनाथ पांडे, बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, उनकी बहू विनीता विजय जो है, उसने
रामविलास लोजपा से इस्तीफा दे दिया है और जनसुराज पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो ये तो पहला झटका है। ऐसे झटके पर झटके पिछले दिनों खबर भी चली थी कि 5 सांसदों से में भैया 3 जो है वो बीजेपी के समर्थन में हैं और सिर्फ 2, मतलब एक वो और एक उनके जीजा, 2 ही बचेंगे एलजेपी में। तीनों बीजेपी के संपर्क में हैं और कभी भी, और 3 अगर चले गए तो दल बदल का कानून भी नहीं लगेगा। चाचा अब ये पशुपति कुमार पारस, तो कहीं चिराग पासवान जो लगातार इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं, तो इस बयानबाजी को खत्म करने के लिए, पीछे करने के लिए कहीं आगे पशुपति कुमार पारस को किया जा सकता है? नहीं, वो तो चल ही रहा है। आप देख ही रहे कि पहले जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है जायसवाल साहब, उन्होंने उनसे मुलाकात की, जाकर अपनी ओर से चलकर गए और उनसे मुलाकात की। क्या मतलब बनता है इस मुलाकात का? क्यों गए मुलाकात करने? चिराग को यह बताया कि अभी आप राजनीति में बालक हैं और आप अगर हम पर दबाव बनाएंगे तो हमारे पास भी दबाव बनाने के लिए दूसरा प्रेशर पंप इधर मौजूद है। तो इसलिए मीटिंग की। उसके बाद अमित शाह से खुद मिलने गए पशुपति पारस। एक वो गुलदस्ते वाली फोटो आई, उसके बाद बड़ा राजनीतिक हलकों में उस फोटो की चर्चा हुई। उसके बाद फिर रामविलास जी, वो चिराग जी चले गए मिलने की, भाई साहब चाचा को क्यों बुलाया था आपने? तो वो इधर से दबाव बनता है तो उधर से भी दबाव बनाया जा रहा है ताकि चिराग जो है वो लौ जो है चिराग की तरह ही रहे, मशाल बनने की कोशिश न करे। अगर मशाल बनोगे तो हवा का रुख तेज हो जाएगा और मशाल को बुझा दिया जाएगा। ये संकेत भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया जाता है कि चिराग की चूड़ी जो है वो टाइट कर दी जाएगी अगर चिराग ज्यादा उड़ने की कोशिश करेंगे। संकेत भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर अमित शाह की ओर से दिए जाते रहे तो चिराग को यह समझना भी होगा। मुझे लगता है कि चिराग मशाल बनने की जल्दबाजी बहुत ज्यादा कर रहे हैं और कल भी हमने एक रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें बताने की कोशिश की है कि ये जो मशाल बनने की उनकी तमन्ना है ये कहीं उन पर भारी न पड़ जाए। ये फायदेमंद भी हो सकती है, नुकसानदेह भी हो सकती है। 2020 विधानसभा चुनाव को देखें तो वहां भी चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे, वहां भी उनको कुछ फायदा नहीं मिला था, एक ही सीट जीत पाए। एक सीट जीत पाए थे, वोट शेयर भी बहुत कम रहा था। और इस बार भी अगर वो अकेले सीट, तो उनकी ताकत नहीं है। एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उनकी ताकत है और बहुत सीमित ताकत है। तो भारतीय जनता पार्टी के बिना उनका अस्तित्व वो नहीं है जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज्यादा अति उत्साह में आ गए, जैसे 99 जीतकर राहुल अति उत्साहित हो गए, वैसे 5 जीतकर चिराग भी अति उत्साहित हो गए हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। बाकी तमाम दर्शक हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि जिस तरीके से चिराग पासवान इन दिनों डरा रहे, धमका रहे, लाल आंखें दिखा रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार को, यूं कहें तो बीजेपी को, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।